बिहार तक, बिहार का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग एक बार फिर से उठा दी है। तकरीबन एक दशक से ये मांग नीतीश कुमार उठा रहे हैं और नीति आयोग ने जिस तरीके से बिहार को अपनी कई रिपोर्ट में फिसड्डी राज्य घोषित किया है, उसके बाद नीतीश कुमार के मंत्री ने सरकार की तरफ से नीति आयोग को एक पत्र लिखा है और विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है। लेकिन बीजेपी इस मांग से खुश नहीं है। पहले उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने जो है वो सवाल खड़े किए विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर, और फिर जीवेश कुमार, एक और मंत्री बीजेपी कोटे से, उन्होंने भी कहा कि विशेष राज्य के दर्जे के लिए बिहार जो है वो फिट नहीं बैठता है, जो सारे क्राइटेरिया है उस पर वो पूरा नहीं करता उस क्राइटेरिया को। तो यहाँ पे स्थिति बनी हुई है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर ठन गई है। लेकिन ये केवल एक ही मुद्दा नहीं है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे और भी मुद्दे हैं जिसको लेकर पिछले कुछ दिनों से एक तरीके से कहें तो शीत युद्ध चल रहा है नीतीश और बीजेपी के बीच में। आइए देखते हैं इस वीडियो में और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आप फिसड्डी दिखाया नहीं जा रहा है, काम हो रहा है और काम हो भी रहा है। लेकिन हमारे यहाँ से कितने पैसे आए हैं? क्या विशेष राज्य के दर्जा से ज्यादा पैसा आया है कि नहीं आया है? आज जितने पुल बन रहे हैं, जितने NHI बन रहे हैं, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, वो पैसा क्या सब तो भारत सरकार ही दे रहा है ना। तो विशेष राज्य का दर्जा इसमें कहाँ से माने रखता है? पहले ये बताइए। विशेष राज्य का दर्जा हम वही न करते जो हम चाहते थे। इसका मतलब डिप्टी सीएम को कुछ पता नहीं, वो आएंगे तब ना हम पूछेंगे। ये जो भेजा गया है तो सरकार की तरफ से न भेजा गया है, जो नीति आयोग की रिपोर्ट है। हम एक बार और बता दिया, तो उनको नहीं पता चला होगा तो हम बात कर लेंगे, बता देंगे कि क्या चीज है। और कोई मंत्री ने नहीं लिखा है, सरकार की तरफ से गया। ये तो महज एक मुद्दा है, लेकिन बिहार में ऐसे कई मुद्दे हैं जिसे लेकर इन दिनों बीजेपी और जेडीयू के नेता आमने सामने हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। शुरुआत विशेष राज्य के दर्जे की मांग से ही करते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ये मांग एक बार फिर से नीतीश कुमार ने उठा दिया है। पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से नीतीश कुमार बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, मगर केंद्र सरकार ने इसको खारिज किया हुआ है। ऐसे में पिछले कुछ समय में नीति आयोग की कई रिपोर्ट्स आई हैं। उसमें बिहार को कई विकास के पैमाने पर फिसड्डी दिखाया गया है, चाहे वो शिक्षा हो, कुपोषण हो या फिर स्वास्थ्य। नीति आयोग की रिपोर्ट को ही आधार बनाकर पिछले शनिवार को बिहार सरकार की तरफ से वरिष्ठ मंत्री और जेडीयू नेता विजेंद्र यादव ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार को पत्र लिखा और बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाई। जेडीयू के नेताओं की तरफ से बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठी तो बीजेपी इसको लेकर असहज हो गई, क्योंकि केंद्र में तो बीजेपी की ही सरकार है और वो पहले ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को ठुकरा चुकी है। फिर क्या था? बीजेपी की तरफ से बयानों की बाढ़ आ गई और कई वरिष्ठ बीजेपी कोटे के मंत्रियों ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं होने की बात कही। सबसे पहले बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं, क्योंकि विशेष पैकेज के तहत बिहार को जितना पैसा मिलता है वो प्रदेश के विकास के लिए काफी है। रेणु देवी की तरफ से इस बयान के बाद बीजेपी पर पलटवार करने के लिए सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही मैदान में उतर गए और उन्होंने कह दिया कि रेणु देवी को कुछ भी जानकारी नहीं है, वो इस मुद्दे पर उनसे बात करेंगे। मामला अगर यहाँ शांत नहीं हुआ और नीतीश कुमार के बयान के बाद बीजेपी कोटे से एक और मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने की मांग को सही ठहराया है और कहा कि विशेष राज्य का दर्जा पाने के हकदार मैदानी इलाके वाले राज्य नहीं बल्कि पहाड़ी इलाके वाले राज्य हैं। दूसरा मुद्दा जातिगत जनगणना से जुड़ा है। जातिगत जनगणना का मुद्दा बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच एक और विवाद की बड़ी वजह है। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, जो बीजेपी को असहज कर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग को लेकर पहले ही बिहार का एक सर्वदलीय शिष्टमंडल प्रधानमंत्री से मिल चुका है।
मगर केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट कर दिया गया है कि वो देश में जातिगत जनगणना तकनीकी कारणों से कराने में असमर्थ है। नीतीश कुमार ने पिछले दिनों स्पष्ट किया है कि बिहार सरकार अपने खर्चे पर प्रदेश में जातिगत जनगणना करा सकती है और इसके लिए राज्य सरकार ने तैयारी भी शुरू कर दी है। नीतीश ने कहा कि जल्द ही वो एक सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे और सबकी अगर एक राय होगी तो बिहार में जातिगत जनगणना राज्य सरकार करवाएगी। मुख्यमंत्री ने बीजेपी के नेताओं को भी साफ कह दिया था कि वो अपने केंद्रीय नेतृत्व से इस मुद्दे पर बात करके अपनी पार्टी की राय सर्वदलीय बैठक में साफ करें, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने दिल्ली जाकर बीजेपी आला कमान से इस मुद्दे पर बात की। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि बीजेपी का बिहार में जातिगत जनगणना कराने के मुद्दे पर क्या स्टैंड है, मगर नीतीश और तेजस्वी यादव का इस मुद्दे पर लगातार एक साथ होना बीजेपी को बिल्कुल भी भा नहीं रहा। तीसरा मुद्दा, शराबबंदी मुद्दे पर नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कड़े तेवर अख्तियार कर लिए हैं और पिछले एक महीने से लगातार बिहार में शराबबंदी के कानून को लागू करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। एक तरफ जहां आरजेडी शराबबंदी कानून को पूरी तरीके से फेल बता रही है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के लिए बड़ी मुश्किल ये है कि सरकार की सहयोगी बीजेपी भी बिहार में शराबबंदी को लेकर पुनर्विचार करने की मांग लगातार उठा रही है। पिछले दिनों पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर में जहरीली शराब पीने की वजह से कई लोगों की मौत हुई, जिसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने खुले तौर पर कहा कि उनके क्षेत्र पश्चिम चंपारण में पुलिस और प्रशासन शराब माफिया के साथ साठ गांठ करके शराब का धंधा कर रहा है। संजय जायसवाल ने ये भी मांग उठाई थी कि शराबबंदी के 6 साल पूरे हो गए हैं और एक बार फिर से इस कड़े कानून पर नीतीश कुमार को पुनः विचार करना चाहिए। तो देखा आपने, शराबबंदी, जातिगत जनगणना और फिर विशेष राज्य का दर्जा, ये ऐसे तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको लेकर एनडीए में खींचातानी मची हुई है। बीजेपी और जेडीयू के बीच में लगातार बयानबाजी हो रही है और ऐसी बयानबाजी नीतीश सरकार के लिए आने वाले दिनों में शुभ संकेत उसके लिए तो नहीं है। रोहित सिंह, पटना, बिहार तक।